प्रिय छात्रों नमस्कार। राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th वाले के लिए है, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। क्लास 10th वाले के लिए, क्लास 10th वाले के जो मैथ का यानी गणित का है, प्रश्नावली 1.1 का है। यानी प्रश्नावली 1.1 से पहले हम लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों पढ़ लिए। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरम है आपका, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उस दोनों वीडियो में हम दे चुके हैं। अगर जो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। लिंक पर जाकर पहले आराम से उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन बनाए आपको ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो क्वेश्चन हम यानी दशमलव यानी प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन पूरी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों सेम ही होता है। तो उससे आपको बताना है कि HCF निकालना है। तो जो उदाहरण था, उदाहरण में हम लोग इसका 1-2 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से हम क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है 135 और 225 के बीच। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं हल में 135 और 225 के बीच। तो इसमें से बड़ा वाला संख्या कौन है, तो बड़ा वाला संख्या कितना है, 225 है। अब हमको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखिए। कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आपका, क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है। तो इसको हम लोग मेथड क्या है, जो आपका जनरल मेथड है उसी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी बड़ा वाला संख्या 200 कितना है, 25 है, इससे भाग करना है 135 से। कीजिएगा एक बार में कितना लगेगा, 135 0 12 9 3 12, फिर 135 एक बार में 90, फिर आगे घटाएंगे तो 45, फिर ये वाला 90 को लिखेंगे, 45 दूना 90, यानी कितना रहा HCF, जो भाजक है कितना है 45, यही आपका HCF होगा। तो इसको हमको लिखना क्या है, तो पहले इसको अच्छी तरह से हम डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर जो नहीं देखा तो जल्दी वीडियो को देख लीजिए, जो आपको ही पूरी समझ में आ जाएगा। तो पहले 225 को लिखेंगे, 225 को कितना 135 गुना 1 और शेषफल कितना है 90। इसमें तो जो शेषफल वो आपका 0 यानी के बराबर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कितना 135 कितना से लगा है 90 गुना 1 और शेषफल कितना है 45, यानी r बराबर 0 आपका नहीं है। और यहाँ 90, अब आ गया 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, तो r बराबर कितना हो गया 0, यानी इसीलिए शेषफल बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, इसीलिए HCF कितना का 135 और कितना 225 का HCF कितना हो जाएगा, जो इसका भाजक कितना है 45 से। आपका आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी इसको बनाने का एक सेकेंड मेथड है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, कितना रहेगा 225 और 135। तो आप कैसे लिख रहे हैं, यहाँ तो आप लिख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 200 पहले 135 को यहीं पे डिवाइड करेंगे, 1 बार में लगेगा 135, इसको घटाते तो 90। अब यहीं पे इस वाली चीज़ को साथ साथ हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, 225 को आगे करेंगे, इसके बाद 135 गुना 1 प्लस शेषफल 9, तो इसी प्रकार से बना लेंगे। फिर आपको कितना से 90 से 135 को करना है, तो एक बार में 90 आ गया कितना 45, यहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख दीजिएगा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, इसमें भी r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर अब 45 को किससे 90 से, 45 दूना 90 कैंसिल, यानी यहाँ लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुना 2, r इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF यही 45 यानी 45 हो जाएगा आपका HCF। यानी आपको जिस प्रकार से समझ में आ रही है अच्छी तरह से, उसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर जो फर्स्ट वाला ये वाला मेथड अगर जो आपको समझ में आ रहा है, ये तो आपका जनरल मेथड है। सभी टीचर लोग यही इसी मेथड के, चाहे बच्चे लोग स्टूडेंट्स सभी इसी मेथड को यूज़ करते हैं। चाहे इस प्रकार से मेथड ये आपको आसान थोड़ा सा होगा, क्या इस बारे में आप लोग कन्फ्यूज़ थोड़ा सा हो जाते हैं यहाँ पे। अगर से कंफ्यूज नहीं है तो ये तो राइट है आपका, सही बात है। अगर जो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस वाली को देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा और दोनों आपका सही है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 196 और 38220 के बीच का HCF हमें बताना है। तो पहले तो लिख लेंगे 38220 किससे बड़ा है, तो 196 से, यानी यहाँ पे लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। तो 38, इसको हम लोग साइड में जो आपका जनरल मेथड है वही मेथड को हम लोग यूज़ करके देख रहे हैं। यानी पहले तो यहाँ हमको डिवाइड कर देना होगा कितना, 38,220 को कितना से, तो 196 से। यहाँ जो बनाते हैं इसके ऊपर आप रफ भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई आपका समस्या की बात नहीं है। तो 196 है तो एक बार में लगेगा, दो बार में तो लगने वाला है नहीं। 196 इसको कीजिएगा 6, 17, 9, 8, 17, इसको घटाइएगा तो 1 होगा। फिर आपका 9 से लगा के देखते हैं हम लोग कितना, 9 से 196 में 9 से, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 या 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 8, 17, कितना आ गया, 9 से 17, 64, 9 से 17, 64 घटाने पर 12 में से 4 गया तो 8, ये बच्चे कितना 11, 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये आपका कट गया, कितना हो गया 0। अब कितना बार में, 5 बार में लगा कर देखते हैं। 6 25 30 के 0 हासिल 3, 19 25 95 3 98, कितना गया 980 आ रहा है 5 बार में, यानी 980, यानी एक ही बार में डिवाइड में इसका कट गया। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0 r इज इक्वल टू 0, यानी एक ही लाइन में इसको आपको बन गया। तो क्या होगा इसका जो भाजक कितना है 196, यानी लिख देंगे शेषफल बराबर 0, अतः HCF 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, 196 आपका HCF हो जाएगा। इसी का अगला यानी 3 नंबर इसी का क्वेश्चन क्या है, 867 और 225 के बीच का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो 867 बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसको इधर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कितना 225 से डिवाइड करना है 867 में, कितना 2 बार में नहीं 3 बार में लगेगा। तो 5 थी 15 के 5 हासिल 1, 5 थी 15, 16 के 6 हासिल 1, 3 9 6 1 7, घटाइएगा 2 0 102 आ गया। फिर 255 को कितना बार में, तो 2 बार में 204, घटाने से 51 आ रहा है और 102, तो 51 दूना 102 कट गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना कितना 3, 255 गुना 3 प्लस शेषफल इसका कितना है 102, यानी r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर आपका 255 जो है किससे 102 से कितना बार में, तो 2 बार में है और शेषफल 51 है, r इज़ नॉट इक्वल टू आपका 0। फिर 102, तो 102 बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 प्लस शेषफल 0, r इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी शेषफल कितना 0, शेषफल 0 आ रहा है। तो HCF कितना का 867 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यही 3 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, यानी फर्स्ट का 3 नंबर हुआ है। HCF निकालना आप लोग को आसान सा मेथड है, इसको साइड में लिख सकते हैं, चाहे इसको आप रफ लिख कर बना सकते हो, कोई आपका समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार की उदाहरण वाले जो क्वेश्चन है हम आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से पिछले वीडियो में हम समझाए थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग बनाना है। तो पहले तो आपको माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसे
b से भाग करने पर, b से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यानी इतनी बात तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ लिख देना है। यानी क्या है लिखना आपको, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होती है। यानी इतना बात तो हर एक जो आपका दर्शाने वाला क्वेश्चन रहेगा, इतनी बात तो समय आपको लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना, यानी a बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, और यही यानी क्या हो जाएगा, r है जो 0 से छोटा है या बराबर है लेकिन b से छोटा होगा। इसमें इस वाला फॉर्मेट में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो 6q प्लस r, और 0 r का वैल्यू कितना से छोटा, 6 से छोटा होना चाहिए। तो r का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू, r का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 और 5। इतनी सारी वैल्यू r की हमें रखनी पड़ेगी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पहले कितना रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं। जब r बराबर कितना मान, तो 0 मान लेने पर, 0 मान लेने पर, तो r बराबर 0 मान लेते, तो इस वाला वैल्यू में मान रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी कितना हो रहा है, 6q हो रहा है। तो इसमें से 2 तो आपका कॉमन हो जाएगा, तो कितना 3q क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। लेकिन हमें बताना क्या है, विषम पूर्णांक, ये हमको प्रूफ करना है, यानी दर्शाना है। से आगे लेते हैं हम, जब r इज इक्वल टू 1 मान लेने पर, यानी r का वैल्यू कितना लेना है, अब r का वैल्यू 1 लेना है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q, और r की जगह पर 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या होगा, विषम पूर्णांक, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, ठीक। अब r इज इक्वल टू कितना लेंगे, तो 2 लेंगे। जब r इज इक्वल टू 2 मान लेने पर, तो r इज इक्वल टू कितना, 2 मान लेंगे हम लोग, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, इसमें से 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 3q प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, समपूर्णांक होंगे, क्योंकि कॉमन हो गया, यानी 2 इसमें से गुणनखंड, 2 का गुणनखंड है, तो समपूर्णांक। जब r इज इक्वल टू 3 मान लेने पर, यानी r का वैल्यू कितना मान लेते हैं, तो r का वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। लेकिन समपूर्णांक और विषम पूर्णांक कब होता है, जब 2 से के गुणनखंड में होगा या 2 से भाग लगता है, तभी आपका सम होगा। 2 से अगर जो 2 के छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग या गुणनखंड उसका हो रहा है, तो आपका विषम पूर्णांक होगा। ये भी आपका इसमें से 2 तो कॉमन होगा नहीं, क्या होगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। जब कितना r इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 4 मान लेने पर, तो r का वैल्यू कितना मान लेते हैं, तो 4 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, तो इसमें से 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका समपूर्णांक है, समपूर्णांक, ठीक। अब जब r इज इक्वल टू कितना, तो r इज इक्वल टू 5, यानी 5 मान लेने पर, तो r इज इक्वल टू 5 मान लेंगे, तो इसीलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, क्योंकि इसमें से कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। यानी यहाँ तो देखिएगा, यानी r का वैल्यू हमको कितना से 0 से लेके 5 तक की वैल्यू रखनी है, तो 0 से लेके 5 तक का हमने वैल्यू रखा, और जो सम हुआ उसके सामने हम लोग सम लिख दिए, विषम है उसको विषम लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लिएगा। क्या हम जानते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक
सम या विषम दोनों होते हैं। ठीक, यानी हम जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है सम भी होता है और विषम भी होता है। और यहाँ पे क्या हमको विषम वाले को दिखाना है, तो हम लोग लिख लेंगे ए बराबर जो सम वाला है पहले लिख लेंगे 6q, सम वाला कितना है 6q प्लस 2, इसका 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है। अतः a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होंगे, एक विषम पूर्णांक होंगे। ये आपका हो गया आंसर। ये बहुत ही सरल भाषा में इसका आंसर आप लोग जान गए हैं। यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना चीज़ को आपको लिखना है। क्या लिखना है एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 20 से भाग करेंगे तो भागफल q और शेषफल कितना आएगा तो r आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू bq प्लस r को लिख लेंगे। यानी इसमें r का जो वैल्यू है 0 से छोटा होगा, 0 से 0 के बराबर होगा, लेकिन 20 से क्या होगा तो 20 से छोटा होगा। तो हम लोग हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 6, यानी जो b का वैल्यू दिया हुआ है हमें 6 यानी 6 दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r लिख लिए, ये वाला फॉर्मेट को लिख लेंगे। क्या यानी r का जो वैल्यू है 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होने का मतलब कि 5 तक होगा, तो 5 तक हम लोग लिखेंगे। तो r का वैल्यू 0 1 2 3 4 और तो r का वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 तक लिख लिए। तो बारी बारी से सबका वैल्यू रख लिए। पहले 0 वैल्यू रख दिए तो सम आ गया, 1 रखे भी सम आ गया, फिर 2 रखे हैं तो हम लोग सम आ गया है, 3 रखने पर विषम आया है, 4 रखने पर सम आया और 5 रखने पर क्या है हमें विषम आया है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो सम था उसके सामने सामने हम लोग सम लिख लिए और जो विषम था उसके सामने सामने हम लोग विषम लिख लिए। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि जो धनात्मक पूर्णांक है सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे कोई भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो सम संख्या भी होते हैं और विषम संख्याएं भी होती हैं। तो यही लिखना है हमें कि हम जानते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम दोनों होते हैं। इसीलिए a इज इक्वल टू 6q यानी a इज इक्वल टू 6q प्लस 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक विषम पूर्णांक है। अतः a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक क्या होगा तो विषम पूर्णांक होंगे। ये आपका पूरा आंसर हो गया। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 सदस्य वाले एक आर्मी की टुकड़ी है, यानी एक आर्मी का जो टुकड़ी है कितना सदस्य वाले हैं तो 616 सदस्य वाले एक आर्मी की टुकड़ी है, जिसको कितना 32 सदस्य वाले यानी एक 32 सदस्यों वाले क्या है यानी 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे, एक आर्मी का जो बैंड है 32 सदस्य का, इसके पीछे जो 616 सदस्य उसको क्या करना है मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। जो दोनों सदस्य है इसको समान संख्या वाले सदस्य यानी सदस्य बनाना है, लेकिन समान संख्या वाले सदस्य बनाना है उस यानी मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी अधिकतम जो संख्या जहाँ पे आपका पूछ लिया, यानी इसका मान लीजिए कि आपको क्या निकालना है तो इसका HCF निकालना है। अधिकतम संख्या पूछेगा तो HCF आपको निकालना है और न्यूनतम संख्या पूछेगा तो LCM आपको निकालना है। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है हमें, तो क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या पहले तो लिखना होगा 616 बड़ा है कितना से तो 32 यानी 616 बड़ा है कितना से तो 32 से बड़ा है। तो इसका हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका तुम्हें भाग करना होगा 32 से 616 में। तो भाग करते हैं 32 से 616 में। तो 32 दूंगा तो 64 होगा, 2 बार तो में लगेगा नहीं, एक बार में पहले लगाएंगे। 32 घटाने से कितना आ गया 29 यानी 6। इसके बाद कितना से लगेगा यहाँ हम लोग 9 से लगा के देखते हैं। यानी 32 में 9 से लगाएगा 9 दूना 18 का 88 9 30 27 28 यानी आ गया यानी 288। इसको घटाने से 16
ये हो गया, कट गया, कैंसिल, तो 16 तो 8 होगा। अब इसको कितना से 32 से, तो 4 8 32, ये आपका कट गया, यानी 8 आ गया। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, 616 इज इक्वल टू 32 गुना 19, 32 गुना 19 प्लस शेषफल कितना आया हमें, तो 8 आया है। में आर इज़ नॉट इक्वल टू आपका 0 हो रहा है, फिर आपका 32 है, तो 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, यानी आर इज इक्वल टू 0, इसीलिए शेषफल बराबर 0। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इसका भाजक कितना है, तो 8 हो जाएगा, यानी आंसर इसका कितना हो गया, 8 हो गया। यानी क्या करना है, पहले एक बार समझ लेते हैं। यानी क्या 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, जिसको किसके बीच मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे इसको मार्च करनी है। लेकिन इसमें बता रहा है कि जो स्तंभों की संख्या है कि समान होनी चाहिए, जितना हो दोनों में होनी चाहिए। तो हम दोनों का पहले HCF निकाल लिए हैं, यहाँ से भाग विधि से HCF निकाल लिए। तो यहाँ पे जो भाजक कितना है, हमारा भाजक 8 है, यानी अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा। और इस प्रकार को हम सजा देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अधिकतम, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों से में किसी का प्रयोग करना है। प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका हल देख लेते हैं क्या होगा। पहले तो वही चीज़ आपको लिखनी है जो हम पहले बोले हैं, वही बात सारी क्वेश्चन में। इस प्रकार की जो क्वेश्चन आपका रहेगा, धनात्मक विषम सम संख्या जो बताएंगे जिसमें q पूर्णांक है, उस सब में यही से उसी चीज़ को पहले लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यानी इतनी जो बात है ये तो आपको सब में लिखनी है। यानी क्या लिखना है, ये बात बहुत ही सटीक बात है। यानी इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से कॉपी में। जो आपकी इस प्रकार की जो ये क्वेश्चन है, हर एक विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन फंसने लगता है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। इसमें वर्ग भी पूछ रहा है, जो अगला क्वेश्चन है ये तो वर्ग पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन वो तो घन पूछेगा आपको और भी आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इसी मेथड से आप लोग एक बहुत ही ईजी वे का तरीका है, बहुत ही आसान तरीका से आपको क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पूरा वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। क्या है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। तो क्या लिख देना है आपको, a बराबर BQ प्लस R और यहाँ पे 0 से बड़ा R या बराबर लेकिन b से छोटा है। अब इस वाली फॉर्मेट में हमको लिखना है, जहाँ पे कितना आपको लेना है, तो 3 लेना है b का वैल्यू। या इस प्रकार से लिखेंगे, इसीलिए a इज इक्वल टू 3Q प्लस R, और जो ये वाला है इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इतने तक में। तो इतने के बाद आप लोग अपना सा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ जो कह रहा है कि R का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए, तो 3 से कम होने का मतलब क्या होगा, यही होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो हम लोग स्थिति के साथ सबको लेते हैं। फर्स्ट में लेते हैं स्थिति। इस प्रकार की जो वर्ग या घन वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें स्थिति के अनुसार लेंगे। स्थिति फर्स्ट में, यानी स्थिति फर्स्ट जब r बराबर कितना मान, तो जब r बराबर 0 मान लेते हैं, तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा, 3Q प्लस 0, तो a बराबर 3Q हो जाएगा। अब हमें वर्ग करना है, लिखेंगे दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर का तो a स्क्वायर रहेगा और 3q का होल स्क्वायर किस जगह तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। आपको फॉर्मेट m के लिए बैठाना है तो यानी 3m, तो a स्क्वायर को तो a स्क्वायर रखना है, इसमें से आपको कितना कॉमन लेना है तो 3 को कॉमन लेना है, तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर। इसमें लिख देना है m इज इक्वल टू, यानी नीचे वाला स्टेप में a इज इक्वल टू 3m, जहाँ m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इस वाले को लिख देना है q मान लेना है। ठीक, स्थिति सेकेंड में, स्थिति सेकेंड जब r बराबर कितना तो 1 मान लेते हैं, 1 मान रख लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर में है तो उसी स्क्वायर में तोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2ab होता है तो 6q प्लस 1, और इसमें से a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कितना, इस दोनों में से सिर्फ कॉमन लेना है, कितना तो 3 को कॉमन लेना है, तो 3 को कॉमन लीजिएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, आई प्लस 1 का ये बाहर लिखना है प्लस 1 वाले को, इसको हम लोग कितना मान लेंगे तो m मान लेंगे, यानी 3m प्लस 1, जहाँ पे m इज इक्वल टू कुछ भी, यानी सबको m आपको m वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेनी है। अब स्थिति आपका थर्ड हो गया, जब r बराबर कितना 2 मान, जब r बराबर 2 मान लेते हैं, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, यानी दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो a का स्क्वायर 3q प्लस 2 का इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, ए प्लस b में हम सीधे कर देते हैं 3 दूना 6 दूना 12 q प्लस 2 दूना 4। तो करना क्या है आपको, इस सब में से आपको 3 को कॉमन लेना है, इसको है ना 4 है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं a स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1, इस प्रकार से लिखना है। इस पूरा में से आपको 3 को कॉमन लेना है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफाइन में कर लेंगे, समझाएंगे तब आपको कर लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 को कॉमन लीजिएगा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1, इसको ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सबको बताना है कि वर्ग करने पर, तो पहले हम जितना बोले उतना तो आपको मान लेना है। क्या है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 20 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल कितना आता है r प्राप्त होता है। इतना तक आप लोग समझते हैं कि नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यही यानी क्या है, आपका जो b का वैल्यू कितना हो गया तो 3 हो गया, यानी r का वैल्यू कितना होगा तो 3 से कम होगा, यानी 3 से कम होगा। तो कौन कौन सा संख्या होगा तो 0 ले सकते, 1 ले सकते और 2 संख्या को ले सकते हैं। स्थिति इसमें जो वर्ग वाला रहेगा, वर्ग वाला या घन वाला रहेगा, उसमें स्थिति करके हम लोग लेंगे। तो इसका स्थिति फर्स्ट, जब r बराबर कितना लिए तो 0 लिए, तो a बराबर 3q प्लस 0, यानी इसको वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। आपको 3m वाला फॉर्मेट में कह रहा है क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें से कितना कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे, जो आपका बच जाएगा संख्या उसको हम लोग क्या लेट कर लेना है हमको, इसीलिए m उसको हमें मान लेना है, यानी 3m हो गया फर्स्ट वाली स्थिति। सेकेंड वाली स्थिति में क्या लेना है, r इज इक्वल टू वेक लेना है आपको। तो इसको भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ a प्लस b का होल स्क्वायर करते तो ये वाला आ गया। तो इस वाले इस दोनों में से आपको कितना कॉमन लेता, 3 को कॉमन लेने से हो गया प्लस 1 हो गया, यानी ये भी इस पूरा को m लेना है, यानी 3m प्लस 1 है, यानी 3m प्लस 1, यानी m इज इक्वल टू, एक बात नहीं कि अगर जो फर्स्ट वाली स्थिति फर्स्ट में m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है, तो सेकेंड वाला में वो भी आएगा। ये कोई आपका ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा संख्या हमको कैसे भी m को ले लेना है, उसको लेट कर लेना है। ठीक, अगला है r इज इक्वल टू कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। सॉरी, r इज इक्वल टू कितना लेने पर 2 लेने पर 2 हो गया। तो स्थिति आपका
यानी दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं तो ए स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग किए तो ये वाला आ गया। लेकिन देखिए तो ये 4 है, ये 3 से तो भाग होगा नहीं, तो इसको हम लोग कर लिए 3 + 1 कर लिए 4 हो गया, क्योंकि 3 हमको कॉमन लेना है इसमें से। तो इस पूरी वाली में से कितना कॉमन लेंगे हम लोग, तो 3 को कॉमन लिए हैं, तो यही आपका बच गया, जो बच गया से आपका m हो गया, यही आपका आंसर है। यही आपको दिखाना था कि 3m + 1 के रूप में होता है या नहीं, आपको यानी होता ही है, आपको दर्शाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी इस चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से समझिएगा। यानी जो 4 नंबर क्वेश्चन था आपका वर्ग निकालना था, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक का घन है। सेम ही उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अगर जब वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, अगर जो नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो मैंने थोड़ा सा स्टेप लिखा, तो ये स्टेप सभी क्वेश्चन में आपको लिखनी है। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतना बात तो आपको लिखना है। ठीक हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a = 3q + r और ये वाला हो जाएगा क्या, a = bq + r और जो r का वैल्यू है 0 से छोटा या बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। इसीलिए a = हम यहाँ पे 3q + r लिखेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि आगे जो बनाएंगे उसमें आपका डिस्कस हो जाएगा, पूरी कन्फर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको r का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो r का वैल्यू 0, 1 और 2 आएगा। तो स्थिति के अनुसार से लेंगे। फर्स्ट में लेते हैं स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट तो a = ये 0 हो जाएगा, 3q। अब इसको हमें घन करना है, यानी दोनों तरफ घन करने पर तो aq बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यू। तो aq = 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 27q। और हमें यहाँ पे करना है कि 9m यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, 9m + 1 के रूप में हमें तोड़ना है। तो aq = इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो 9 लेंगे तो 3q आ जाएगा। तो जो बच गया से क्या हो जाएगा, आपका m हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे m = 3 का q। फिर आपका स्थिति आपको सेकेंड लेना है। क्या है स्थिति सेकेंड, जब r बराबर 1 मान रखेंगे तो a = 3q + 1। अब दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो a + b का होल क्यू हो जाएगा, यानी aq = 3q + 1 का होल क्यू, यानी a + b का होल क्यू के रूप में इसको हम लोग तोड़ लेंगे। कैसे करेंगे, 2 का क्यू, यानी a + b का होल क्यू क्या होता है, aq 3a² + 3ab² + bq। इस प्रकार से फॉर्मूला होते हैं। इसी फॉर्मेट में इसको तोड़ लेते हैं तो aq का लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 27q। फिर 3a² b यानी 3 का स्क्वायर 9 9 3 27q का होल स्क्वायर इसमें करेंगे तो एक ही होगा, प्लस 3ab², तो 3 3 9q + 1। ठीक है, और इस पूरे में से हम लोग कितना कॉमन लेंगे, तो 9 को कॉमन लेंगे। तो 9 को कॉमन लेंगे तो 3q का होल स्क्वायर इसका हो जाएगा q + 1। इस पूरा को कितना लेंगे तो m लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9m + 1,
यानी m इज इक्वल टू 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q हो जाएगा। अब आपका स्थिति थर्ड आ गया, स्थिति थर्ड, जब r बराबर कितना, तो जब r बराबर हम लोग 2 लेंगे, तो r बराबर 2 लेने पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो a3 3q इसका होल स्क्वायर। उसी प्रकार करेंगे तो कर लेते हैं हम लोग 27q स्क्वायर, क्यू भले 3 तिहाई 9, 9 27 दूना 54q स्क्वायर, फिर 3 तिहाई 9, 9 दूना 18q प्लस 8 हो जाएगा। इस पूरा में से तो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 को कॉमन लीजिएगा, 3q का q, 9 छक 54q स्क्वायर, 9 दूना 18q प्लस 8। इस पूरा को क्या मान लेंगे, तो m मान लेंगे हम लोग। तो हो जाएगा aq इज इक्वल टू 9m प्लस 8, और यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q, ये m इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे आपको साबित हो रहा है, इस वाला फॉर्मेट में आपको आ रहा है, यानी a इज इक्वल टू यानी 3m प्लस 1, यानी अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, ये भी लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में है। यानी पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग ये छोड़ दिए थे, ये मन है तो ये लिख लीजिएगा, लिख लेने से आपको अच्छा रहेगा। यानी ये वाला क्वेश्चन में मैंने लिख लिया, या आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम लोग सॉल्यूशन देखे थे, क्या लिखना है, पहले आपको इस वाले स्टेप को तो लिखना है। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 20 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल कितना आता है, r आता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से दोनों बात सेम है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो r का वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा होगा, यानी 3q प्लस आर लिख लिया हम लोग। यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ गया, 0 1 2, अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। पहले कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, स्थिति फर्स्ट, यानी r बराबर यहाँ पे छूट गया था, स्थिति फर्स्ट जब r बराबर 0 हो तो 0 रखेंगे, तो ये इतना हो जाएगा 3q। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करेंगे तो घन करने पर इतना आ रहा है 9m प्लस, यानी m का वैल्यू 3q का होल क्यू। इसके बाद स्थिति सेकेंड है, जब r इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया, और दोनों तरफ घन करेंगे a प्लस b का होल क्यू में तोड़ दिए, और इस वाले संख्या में से कितना को कॉमन ले, तो 9 को कॉमन ले लिए, ये वाला आपका बच गया, यानी m यानी 9m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। स्थिति सेकेंड ले रहे हैं तो r इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पूरी फॉर्मूला को, यानी इस जो दिया गया क्वेश्चन है पूरी को हम लोग डिराइव कर लिए, यानी अतः यहाँ लिख देना है, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये आपका कम्प्लीटली आंसर है। बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ ये आंसर बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो की लाइक है 100 लाइक्स, जल्दी से जल्दी आप लोग 100 लाइक्स पूरा दो, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड मिलेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको एकदम रेगुलर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।